कहा जाता है ना कि जब आप अपनी शर्म और हया त्याग देते हैं तो बेशर्मी ही एक लास्ट ऑप्शन बचता है। और बॉलीवुड के जरिए परोसा गया आइटम सॉन्ग इसका जीता जागता उदाहरण है, जिस पर आए दिन मिलियंस के व्यूज देखे जाते हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार आइटम सॉन्ग हिट ही करे, कई बार ये कंट्रोवर्सी का भी शिकार होती है। और इसी कंट्रोवर्सी के अंदर इस बार फंसी है नोरा फतेह अली खान। कन्नड़ की फिल्म डी द डेविल जो को पैन इंडिया रिलीज होने वाली है, इसका एक आइटम सॉन्ग सर के चुनर बहुत बड़े विवादों में फंस चुका है। और ये पूरी कंट्रोवर्सी इस लेवल तक बढ़ गई है कि नोरा फतेह अली खान को ऑफिशियली और पब्लिकली दोनों तरीके से माफी मांगनी पड़ी है। I apologize. Of course, it was not my intention. It was just a situation that I was put in, and there was no intention to offend anybody. But of course, I have to be responsible as an artist, so I definitely apologize. We've done everything in writing. They've been so kind and helpful. देखिए, मैं पहले आपको पूरी कंट्रोवर्सी समझाती हूँ। जब इस सॉन्ग के पोस्टर रिलीज हुए तो इसमें तो किसी को कोई भी दिक्कत नजर नहीं आई, क्योंकि इसमें कैजुअली नोरा फतेह अली खान और संजय दत्त नजर आते हैं। लेकिन जैसे ही ये आइटम सॉन्ग ऑफिशियली सोशल मीडिया पर रिलीज होती है, वैसे ही ये तुरंत वायरल हो जाती है। इसलिए नहीं क्योंकि लोग इसे पसंद कर रहे थे, इसलिए क्योंकि इस तरीके के लिरिक्स, कोरियोग्राफी और प्रेजेंटेशन के साथ इसे बनाया गया था ना, वो कम्प्लीटली वल्गैरिटी, सेक्सुअल, सिडक्टिव और वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई करने वाला बताया गया। बॉलीवुड और राष्ट्रज्योति नामक ऑर्गेनाइजेशंस ने शिकायत की है। उनका कहना ये है कि संजय दत्त और नोरा फतेही करके कोई एक्ट्रेस है और उन्होंने ये एक गाना शूट किया है, रकीब आलम के इसमें गीत लिखे हुए हैं और वो बहुत गंदा है, महिलाओं के लिए अपमानजनक है। हम इस मामले में मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग को, सेंसर बोर्ड को, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी को नोटिस कर रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब पर भी रिलीज किया गया है। तो सेंसर ने इस तरीके की गंदगी को कैसे सर्टिफिकेट दिया, हम उनसे सवाल पूछ रहे हैं और उसमें जो अधिकारी दोषी हैं उन पर कार्रवाई के लिए निर्देश देंगे। लोगों ने इसे बॉयकॉट करते हुए कहा कि इस गाने को जानबूझकर इतना सिडक्टिव दिखाया गया, घटिया लिरिक्स डाले गए, गलत एंगल से शूट किया गया और बेहुदे तरीके से इसकी कोरियोग्राफी की गई। ट्विटर, रेडिट जैसे सोशल मीडिया पर लोगों ने सीधा सवाल उठाते हुए कहा कि आज की फिल्में क्यों ऐसे लिरिक्स और विजुअल्स पुश करने की कोशिश करती है जो एक सिविल सोसाइटी को डिग्रेड करने का काम करती है। बेशर्म आदमी को ये समझ में नहीं आया कि जो तुम वर्ड यूज कर रहे हो वो तुम्हें समझ में नहीं आ रहे थे। अपनी बीवी से पूछ लेते, अपनी बेटी से पूछ लेते, अपनी बहन होगी उससे पूछ लेते कि क्या वर्ड सही है जिस गाने में तुम यूज कर रहे हो। संजय दत्त अपनी बेटी के सामने जाके दिखाता कि मैंने ऐसा गाना बनाया है, और अपनी बीवी के सामने जाके दिखाता, और वो जो नोरा फतेही है वो अपनी माँ को जाके दिखाती। पूरा मामला इस लेवल तक खिंच गया कि खुद नेशनल कमीशन फॉर वुमेन यानी एनसीडब्ल्यू को इसे अपने हाथों में लेना पड़ा। एनसीडब्ल्यू ने इस बात को सीधा एक्सेप्ट किया कि इस सॉन्ग का पूरा कंटेंट एक महिला की डिग्निटी के अगेंस्ट है और ये ऑब्सनिटी कैटेगरी में आएगी, यानी अश्लील की कैटेगरी में। जिसके बाद नोरा फतेह अली खान, संजय दत्त, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर, हर किसी को एनसीडब्ल्यू के सामने पेश होना पड़ा और अपनी हरकत के लिए माफी मांगनी पड़ी। लेकिन आपको क्या लगता है, माफी मांगने से ये सुधरने वाले हैं? और ये मैं यूं ही नहीं कह रही, क्योंकि मीडिया को दिए हुए बयानों में नोरा फतेह अली खान ने एक स्टेटमेंट बोला कि उनका इंटेंशन किसी को ऑफेंड करने का नहीं था। मतलब कि उन्होंने वुमेन की डिग्निटी को लेकर ये स्टेटमेंट दी कि वो किसी वुमेन की डिग्निटी को हर्ट नहीं करना चाहती थी। इज इट रियली? देन व्हाट दिस क्रैप इज? ये बात सिर्फ एक आइटम सॉन्ग या नोरा फतेह अली खान तक लिमिटेड नहीं है। एक वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई करके पैसे कमाने का सिलसिला बॉलीवुड कई सालों से करता आ रहा है। In 2012, a movie named अग्निपथ was released, जिसमें एक आइटम सॉन्ग में कटरीना कैफ ठुमके लगाते हुए नजर आती हैं और गाने का नाम क्या होता है? चिकनी चमेली। और इसमें वर्ड्स क्या क्या यूज हो रहे हैं? चिकनी चमेली छुपके अकेली पौआ चढ़ा के आई। इस लाइन में एक लड़की को सिडक्टिव और शराबी के रूप में फ्रेम किया गया है। दूसरी लाइन की बात करूँ तो जंगल में आज मंगल करूंगी। ये एक डबल मीनिंग लाइन है जिसमें एक लड़की को सेक्सुअली अवेलेबल दिखाया गया है एंड इस पूरे गाने में एक लड़की नाच रही है और उसके चारों तरफ से लस्ट भरी नजरों से देखने वाले लोगों की भरमार पड़ी है। 2010 में सलमान खान की फिल्म दबंग आती है, जिसका आइटम सॉन्ग मुन्नी बदनाम हुई सुपर हिट हो जाता है। लेकिन जब आप इस सॉन्ग्स के लिरिक्स सुनेंगे तो आपको काफी प्रॉब्लमेटिक लगेगा। मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए,
मैं झंडू बाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, मतलब कि एक लड़की को एक प्रोडक्ट के रूप में प्रेजेंट किया जा रहा है। झंडू बाम इज इक्वल टू अ वुमन। 2012 में फिर से सलमान खान की दबंग 2 रिलीज होती है, जिसमें इस बार आइटम सॉन्ग में करीना कपूर होती है और आइटम सॉन्ग का नाम होता है चिपकाले सैया फेविकॉल से। और इसमें लाइंस क्या होते हैं, मैं तो तंदूरी मुर्गी हूँ यार, गटकाले सैया अल्कोहल से। मतलब कि एक लड़की तंदूरी मुर्गी है जिसे आप शराब के साथ गटका सकते हैं। दिस इज कम्प्लीटली अनबियरेबल ऑब्जेक्टिफिकेशन। लेकिन हमें क्या ही फर्क पड़ता है, क्योंकि बॉलीवुड ने हमें इसी माइंडसेट में डाल दिया है कि जब तक ऐसे घटिया लाइंस नहीं डाले जाएंगे तब तक सॉन्ग्स हिट ही नहीं होंगे। वी इवन डोंट केयर टू अपोज सच जीनियस क्राइम गोइंग ऑन अगेंस्ट विमेन इन बॉलीवुड। इसी तरीके से 2024 में आई फिल्म स्त्री का आइटम सॉन्ग आज की रात मजा लीजिए हुस्न का, जिसमें तमन्ना भाटिया ने परफॉर्म किया है, वो भी काफी कंट्रोवर्सी में रही। लेकिन सच बताऊं तो इस कंट्रोवर्सी से तमन्ना भाटिया को घंटा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उस कंट्रोवर्सी के बाद उनका कुछ ऐसा रिस्पॉन्स था। I can't tell you the number of mothers that have called me up and said, my child will eat food only if he hears आज की रात, because वो छोटे बच्चे अपने डायपर में ऐसे मिल रहे होते हैं। मुझे उन मम्मियों की फिक्र हो रही है अब। देखो मम्मियों को कंसर्न है कि बच्चा खाना खा रहा है कि नहीं, ठीक है, प्रायोरिटीज होती है। खाना तो खा रहा है ठीक है, पर 1-8 साल की उम्र में उसको कौन सी लिरिक्स समझ में। लुक, बच्चों की एक सीधी सी साइकोलॉजी होती है कि वो वही करता है जो वो देखता है, और जब एक अश्लील वीडियो देखता है तो उसकी हरकतें भी वैसे ही अश्लील हो जाती है, और आगे चलकर उन्हीं में से कई बच्चे लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई या मॉलेस्ट करना शुरू कर देते हैं। अब इस पर कोई तमन्ना भाटिया से जवाब मांगे तो वो क्या कहेंगे, सीधा पल्ला झाड़ते हुए नजर आएंगे। अब जरा सोचिए, जब एक होल जनरेशन इस तरह के सिलेक्टिव वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई करने वाले आइटम सॉन्ग को सुनता है तो प्रैक्टिकल लाइफ में भी उसके लिए ये सारी चीजें नॉर्मल हो जाती हैं। देखिए, यहाँ प्रॉब्लम वल्गैरिटी तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि इसको किस तरीके से नॉर्मलाइज किया जा रहा है वो एक मेजर प्रॉब्लम है। आज आइटम, माल, पटाखा, बॉम्ब जैसे वर्ड्स लड़कियों के लिए यूज करने वाले कैजुअल स्लैंग बन चुके हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर जैसे सोशल प्लेटफॉर्म पर तो इस तरह के वीडियो की बाढ़ आई हुई रहती है, मानो ये सब डिजिटल पोर्नोग्राफी का एक अड्डा बन चुका है, जहां तभी वायरल हुआ जा सकता है जब आप आधे कपड़े, सेडक्टिव सीन्स, वल्गर बातों को अपना हुक स्टेप ना बनाएं। और आपको ज्यादा सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है कि इस तरह के वीडियो पर मिलियंस में ही व्यूज आते हैं। जब एक 15-20 साल का बच्चा इस तरह के विजुअल्स कंज्यूम करता है तो उसके अंदर की डोपामिन एक्टिव होती है और वो इसी तरह के वीडियो कहीं और भी सर्च करना शुरू कर देता है। 2018 में हुए पोर्नहब पोल ने एक डेटा रिलीज किया। इसके अकॉर्डिंग इंडिया रैंक 3rd अमंग द मोस्ट पोर्न वॉचिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड, और वो भी तब जब 2015 में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने 857 पोर्नोग्राफिक वेबसाइट्स को बैन कर दिया था। और अगर आज की सच्चाई देखी जाए तो ये सारे पोर्न जो पहले पर्टिकुलर वेबसाइट के थ्रू ऑडियंस कंज्यूम करती थी, अब इसका स्केल काफी ज्यादा बढ़ गया है। अब इसी तरह के एडल्ट कंटेंट इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड टेलीग्राम जैसे डिजिटल ऐप के बटन को दबाते ही आप उसे इजीली एक्सेस कर सकते हैं बिना किसी रोक टोक के, चाहे आप एक बच्चे ही क्यों ना हो। अब इसी से आज के जनरेशन की साइकोलॉजी हमें समझ में आती है कि वो क्या देखना पसंद कर रही है और किस तरह के कंटेंट को कंज्यूम कर रही है। और जब एक बच्चा इस तरह के कंटेंट को कंज्यूम करता है तो वो आसपास और अपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी इसे आजमाने की कोशिश करता है, और ना मिले तो कभी कभी जबरदस्ती पर उतर आता है। आजकल 3-3, 4-4 साल के बच्चियों का रेप हो जाता है, और रेप करने वाला कोई दूर दराज का इंसान नहीं होता है, बल्कि उसका अपना करीबी होता है। सोचिए, उसके अंदर इस तरह की माइंडसेट कहाँ से आती है? उसने ऐसा क्या देखा कि उसने सारी हैवानियत को पार कर दी, क्योंकि इंसान वही करता है जो वो देखता है। हमें यहाँ समझने की जरूरत है कि एंटरटेनमेंट और ऑब्जेक्टिफिकेशन के बीच एक लाइन होती है। एंटरटेनमेंट देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले जमाने में भी जब फिल्में बना करती थी तो उसमें भरपूर एंटरटेनमेंट होता था, लेकिन इस तरह वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई करने वाली चीजें नहीं हुआ करती थी। पहले के गानों पर भी मिलियंस में व्यूज आते थे और अब भी आ रहे हैं, लेकिन लड़कियों को सिलेक्टिव नहीं दिखाया जाता था। आज के 2 कौड़ी के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर सिर्फ व्यूज और पैसों के लालच में एक होल जनरेशन को डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है आपको क्या है? कि यही एंटरटेनर आइटम सॉन्ग में काम करने वाली एक्ट्रेस, एक्टर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर लोगों को फेमिनिज्म और वुमेन एम्पावरमेंट की बातें सिखाते हुए नजर आते हैं।
फेमिनिज्म पर लंबा चौड़ा भाषण देते हैं मानो उनसे बड़ा कोई फेमिनिस्ट पैदा ही ना हुआ हो, लेकिन एक्चुअल में वो सोसाइटी को क्या दे रहे हैं? वेलगैरिटी, सिडक्टिव कैरेक्टर, लस्ट, मल्टीपल लड़कों के साथ रिलेशनशिप और एक लड़की को ऑब्जेक्टिफाई करने के निंजा तरीके और ना जाने क्या क्या। लेकिन यहाँ पर एक खास बात ये भी है कि फिल्म इंडस्ट्री में कुछ ऐसे जेन्युइन लोग मौजूद हैं जो इस तरह के आइटम सॉन्ग को कॉल आउट करते हैं। उसमें सबसे बड़ा नाम कंगना रनौत का आता है, जो सीधा इस तरह के आइटम सॉन्ग को एक बहुत बड़ा रीजन मानती है एक सिविल सोसाइटी को डैमेज करने का। नंबर करने की बारी आती है तो ये इज्जतदार लोग, ये मानवता के सबसे पहले सेक्सुअलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, मैंने आपको पहले भी बताया, वो हम सोशल मीडिया पे देखते हैं। 9-9, 6-6 साल के जो छोटे छोटे बच्चे अपने स्कूल के फंक्शंस पे कैसा डांस कर रहे हैं आइटम नंबर्स पे, क्या उसका वो ओनर्स लेते? इसके अलावा साई पल्लवी, विद्या बालन, तापसी पन्नू जैसी एक्ट्रेस ने भी इस तरह के आइटम सॉन्ग पर अपना स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया है। अगर टॉपिक की तरफ लौटे तो इनका माफी मांगना भी ठीक वैसा ही है जैसा एक क्रिमिनल के लिए ये बोलना कि वो आगे से कोई क्राइम नहीं करेगा। क्योंकि मेरा यहाँ पर क्लियर स्टैंड है कि अगर आपको एंटरटेनमेंट देना है तो दीजिए, बट इसे नॉर्मलाइज मत कीजिए और ना ही इसे जस्टिफाई करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एंटरटेनमेंट भी एक हद तक ही अच्छी लगती है। वेलगैरिटी, सिडक्टिव कैरेक्टर और ऑब्जेक्टिफिकेशन के बिना भी एक अच्छा आइटम सॉन्ग क्रिएट किया जा सकता है। बस जरूरत है क्रिएटिविटी की, ना कि रुमाल के साइज जैसे कपड़ों में एक एक्ट्रेस को नचाने की।